की प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है। 10 किलो दूध देने वाले पशु को 400 ग्राम प्रोटीन, 42 ग्राम कैल्शियम और 34 ग्राम फास्फोरस रोजाना देना होता है, जो कि दूध में चला जाता है। ये केवल आईपीएल जैसे संतुलित पशु आहार से ही मिल पाता है। सिर्फ खल चूरी खिलाने से पशुओं को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और वो बीमार पड़ जाते हैं। उनकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। किसी किसान के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो इतनी किस्म की चीज़ों को सही सही मात्रा में मिलाकर पशुओं को खिला सके। संभव? भैया मैं तो सोचती थी कि हरा चारा और दाना ही पशुओं के लिए बहुत है। सच्ची? अच्छा, ये पशुओं के लिए नुकसानदायक तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि आईपीएल संतुलित पशु आहार खिलाने से कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ये संतुलित, स्वादिष्ट और पौष्टिक होने के साथ साथ पाचनशील भी होता है। इससे पशुओं की सेहत अच्छी रहती है, दूध बढ़ता है और एक बयांत में अधिक समय तक दूध मिलता है। अधिक बार गर्भ धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्या इसे कटरियों को भी खिलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे वो जल्दी जवान होती हैं और कम उम्र में ही गाभिन होती हैं। शोभा, देखो इस पुस्तिका में सब कुछ लिखा है। आईपीएल का संतुलित पशु आहार कब और कितना देना चाहिए। अरे हाँ, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये पशुपालक किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। और ये तालिका देखो, ये देखो इसमें सब कुछ बना हुआ है। कैसे कैसे समय बीता और समय के साथ साथ कितना कुछ बदल गया। हमारी देखा देखी और लोगों ने भी अपने पशुओं को आईपीएल संतुलित आहार देना शुरू किया और उसका बदलाव भी देखा। अब तो बाबूजी भी भैंसों को बेचने की बात कभी नहीं करते। पर मेरी जिंदगी वही तन्हाई, वही अकेलापन और वही सोमवार से शनिवार तक का लंबा इंतजार। बहू, अरे तुम अभी तक सोई नहीं? अरे पगली, और कितना इंतजार करेगी उसका? अरे उसे आना होता तो आ गया होता। अब तो शायद ही कोई गाड़ी मिले। और हाँ, तूने खाना भी नहीं खाया। खाना खा और आराम से सो। हो सकता है उसे कोई जरूरी काम पड़ गया हो। आप सो जाइए पिताजी, मैं खा लूंगी। मैं तेरा दर्द समझता हूं बहू, पर हम क्या कर सकते हैं? काश हम बाबू को एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे देते। अरे ये क्या छोटू लाल जी, आपने भैंस को दाना खली नहीं दिया? बहू जी इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे ही दूध कम हो गया है। अब उसमें ये दाना खली देने से क्या फायदा बताइए। अरे नहीं छोटू लाल जी, भैंस का दाना खली बंद नहीं होना चाहिए, इससे भैंस का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है बहू? नमस्ते मौसी जी,
अरे वो छोटू लाल जी भैंस का दाना खाली बंद कर रहे थे गर्मी की वजह से। पर जब भैंस गाभिन हो जाए और दूध देना बंद कर दे, ऐसे में पशु आहार देने की जरूरत नहीं है ना। कैसी बातें करती हो मौसी जी, ऐसे में तो और भी जरूरी हो जाता है। पेट में बच्चा पल रहा होता है, ऐसे में पशु हो या इंसान, पौष्टिक आहार अगर बंद हो जाए तो जरा सोचो क्या हो, सेहत नहीं गिर जाएगी? बात तो 16 आने सही है तुम्हारी, पर मैंने सोचा जब दूध ही बंद हो गया तो फिजूल खर्ची कौन करे। लो, मैं तो ये कहने आई थी कि हमारे गांव में दूध काफी हो गया है, क्यों ना इकट्ठा करके इन्हें डेयरी ले जाया जाए। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी मौसी जी। आईपीएल की अपनी डेयरी है और उनका अपना दूध डेयरी फ्रेश काफी पसंद किया जाता है। कई गांव के किसानों ने तो अपना दूध ये पशु आहार संयंत्र के कोल्ड मिल्क प्लांट में भी भेज रखा है, और कई गांव के किसान उन्होंने अपनी सहयोग समिति बना रखी है। तो हम भी शुरू करें? हाँ, आज ही से। भाई तुमने तो कमाल कर दिया, गांव में जिसे देखो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया है? बदलाव। सचो, अगर तुम आईपीएल संतुलित पशु आहार खिलाने की पहल ना करती तो ये बदलाव नहीं आता। पर मेरे जीवन में तो अब भी इंतजार ही है। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं, वो मैं कह रही थी कि आते जाते अगर बैंक हो आते तो कुछ नहीं, ये पता चल जाता कि दूध से कितने पैसे जमा हुए। ठीक है शोभा, मुझे तो लगता है जैसे तुम दूध और भैंसों में घुसी गई हो। अभी जरा जल्दी में हूं, मेरी बस छूट जाएगी, चलता हूं। और आप अपनी नौकरी में? बहू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे छोटू लाल जी, ये क्या, इधर का गंदा अभी तक पड़ा है? छोटू लाल जी, पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ साफ पानी और स्वच्छ वातावरण की भी जरूरत होती है। पशु स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि उनके रहने का स्थान साफ और खुला हो, और उन्हें सर्दी और गर्मी से भी बचाव होना चाहिए। जैसे इंसान को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए ना, हाँ। वैसे ही पशुओं को भी। मैं समझ गया, मैं अभी साफ किए देता हूँ। बहू जी, ये नया वाला बैग क्या है? छोटू लाल जी, ये आईपीएल का बाईपास प्रोटीन आहार है। इसमें सबसे अधिक सुरक्षित प्रोटीन है, और इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे अधिक मात्रा में शरीर को लगता है। अच्छा, और वो पहले वाला टाइप 1 और 2? छोटू लाल जी, टाइप 2 10 लीटर से कम दूध देने वालों के लिए, और टाइप 1 10 लीटर से ज्यादा दूध देने वालों के लिए। ये बाईपास प्रोटीन आहार अधिक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जाता है, और तो और यह आईएसआई मानक के अनुसार है। कितना बहू जी? भूल गए? 7 महीने से अधिक गाभिन भैंस को कितना दाना खरीद डालना चाहिए? हाँ, याद आया। बयात के 2 महीने पहले पेट का बच्चा तेजी से बढ़ता है, इसलिए माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पशु आहार की मात्रा बढ़ानी चाहिए, है ना? हरे चारे के साथ 2 किलो और सूखे चारे के साथ 3 किलो, है ना? बहुत खूब भाई, अब तो छोटू लाल को भी सब कुछ याद हो गया। बाबूजी, मुझे ही क्या, बहू जी की किताब तो भैंसों को भी याद हो गई है। कम दाना डालो तो मुंह नहीं लगाती चारे को। बहू, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है सोचकर कि ये वही भैंसे हैं जिन्हें हम बेचने की सोच रहे थे। अरे तुमने तो जादू सा कर दिया इनके ऊपर। बड़ी बहू आएगी तो दंग रह जाएगी देखकर। अरे अब तो खुश हो, अपने घर में आ गई हो। दादाजी, दादाजी। अरे रे मेरी मीनू बिटिया। अरे पहचान में नहीं आ रही मेरी बिटिया, कितनी बड़ी हो गई है। अरे तेरी चाची सुबह से तेरा इंतजार कर रही है।
मैं जाऊं चाची के पास? हाँ बाबूजी प्रणाम। आओ बेटा, जीते रहो जीते रहो। जीती रहो बहू। क्या हुआ, 1.5 घंटा लेट हो गए? ट्रेन लेट होगी। हाँ बाबूजी, ट्रेन तो आधा घंटा लेट थी, लेकिन बस में इतनी भीड़ थी कि बस 2 बसें छोड़नी पड़ी। अरे भाई क्या है कि होली का त्योहार है ना, हर कोई अपने घर लौट रहा होगा, इसी कारण बसों में भीड़ होगी है। हाँ बाबूजी। और बेटा कितने दिन की छुट्टियां लेकर आए? अरे बाबूजी, मैं बहुत लंबी छुट्टी लेके आया हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन आपको देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप ठीक ठाक हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। लो बाबूजी। ले बेटा, कितने दिनों के बाद तुझे गांव की छाछ नसीब हुई होगी। जी। गांव की बात ही कुछ और है। लीजिए दीदी छाछ। चाची मुझे भी छाछ दो। नहीं, तुम्हारे लिए तो दूध है। मम्मी देखो इसमें कितनी मलाई है। अरे वाह, इसका मतलब भैंसें सलामत हैं। हाँ नहीं तो क्या दीदी। दीदी मैं तो 2 और भैंसें खरीदवाने की सोच रही हूँ, लेकिन उससे पहले। अच्छा, तो देवर जी की तनख्वाह से इतना जोड़ लिया? अरे नहीं बड़ी बहू, ये पैसा तो इसने भैंसों का दूध बेचकर जमा किया है। अच्छा, इतना दूध होने लगा है? शोभा, तूने तो जादू कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इन भैंसों से। दीदी जादू मैंने नहीं, जादू किया है आईपीएल की संतुलित पशु आहार ने। क्या? हाँ बड़ी बहू, गांव के सभी लोग अपने पशुओं को आईपीएल का संतुलित पशु आहार खिलाते हैं। अरे गांव की तो स्थिति बदल गई है और गांव का दूध आईपीएल की डेयरी में जाने लगा है। हाँ, अरे बड़ी बहू, हमारी छोटी बहू ने तो सबको रास्ता दिखा दिया। शोभा, तूने कमाल कर दिया। अब हम 2 क्या 3 भैंसे भी खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले बाबूजी, क्यों ना हम एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, जिससे देवर जी को रोज घर से आना जाना हो सके। क्यों दुल्हन? अब इसमें मैं क्या कहूँ? बड़ी बहू, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। भैया प्रणाम। अरे खुश बैठो बाबू, जीते रहो बेटा। बीरज में होली खेले कन्हाई, बीरज में होली खेले कन्हाई। रंग गुलाल संग दूध मलाई, होली के रंग संग लाई बहार। होली के रंग संग लाई बहार, आईपीएल का संतुलित पशु आहार, आईपीएल का संतुलित पशु आहार। पशुओं की सेहत बनी बहे दूध की धारा, बहे दूध की धारा भैया, बहे दूध की धारा। हो घर में खुशहाली आई रे, हो भाग के रंग संग साजन का प्यार, आईपीएल का संतुलित पशु आहार, आईपीएल का संतुलित पशु आहार। लाए खुशियाँ